नमस्कार। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक की व्याख्या बताने जा रही हूँ। अर्थ सहित आपको श्लोक बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक का क्या अर्थ है। देखिए, अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्ता एव सर्व एव ही। अब दुर्योधन ये कह रहे हैं, उन्होंने दुर्योधन ने सब योद्धाओं का नाम गिना दिए। तो वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जिनके नाम हमने नहीं लिए हैं वो लोग अपने को कुछ कम समझें, ये समझें कि हमारा तो कोई महत्व ही नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। यथा भागम अवस्थिता अर्थात जो जहाँ पर स्थित है, इस चक्रव्यूह में, इस युद्ध स्थल में जिस व्यक्ति की जहाँ पर जो ड्यूटी है, जिस व्यक्ति का जहाँ पर जो कर्तव्य है, जिसको जहाँ पर स्थित किया गया है, खड़ा किया गया है, वह सभी अपने मोर्चों पर, अनेषु माने मोर्चे, अपने मोर्चों पर स्थित रहें। वह सभी अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहें। भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वेव, और भवन्तः आप सबका, भवन्तः सर्व आप सबका ये निश्चित रूप से कर्तव्य है। आप सबका ही माने निश्चित रूप से, आप सबका ये निश्चित रूप से कर्तव्य है कि आप सब भीष्म पितामह की रक्षा करें, कि आप सब भीष्म पितामह की रक्षा करें। ये आप सबका कर्तव्य, निश्चित रूप से कर्तव्य है। तो इसलिए सभी सैनिक ये ना समझे, सभी लोग, सभी योद्धा ये ना समझे कि उनका महत्व जरा भी एक दूसरे से कम है। ऐसा नहीं है। उनका महत्व, हर व्यक्ति का महत्व, हर सैनिक का महत्व, हर योद्धा का महत्व युद्ध में बराबर है। और सभी जहाँ जहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, इस युद्ध में सभी योद्धा जहाँ जहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, वह सब अपने अनेषु माने मोर्चों को संभाले रहे। और आप सबकी भीष्म पितामह की रक्षा करना आप सबका निश्चित रूप से कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को ये पता है कि दुर्योधन ये समझता है, ये जानता है कि जब तक भीष्म पितामह हमारे साथ हैं, जब तक वो जीवित हैं, तभी हम जीत सकते हैं, तभी हम जीत सकते हैं। और इस चक्रव्यूह को कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो इसलिए भीष्म पितामह का स्थित रहना, जीवित रहना, इस युद्ध को लड़ना उनकी जीत का साधन है, एकमात्र साधन। तो अब आगे का देखते हैं श्लोक। यह है 12वां श्लोक। इस श्लोक में दुर्योधन क्या कह रहा है? तस्य संजयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनत्य उच्चै शंखम दग्धमो प्रतापवान। और इस प्रकार तस्य, उस दुर्योधन की ये बात सुनकर, कौरवों के कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने, कौरव वंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने संजयन हर्षम, उसके हर्ष को बढ़ाते हुए, संजयन माने बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष को, उसकी खुशी को, दुर्योधन की प्रसन्नता को बढ़ाते हुए, सिंहनादम विनयद्य उच्चे शंखम दग्धमो प्रतापमान, और उन्होंने अपने शंख को गरज कर, सिंहनादम, सिंहनाद के समान गरजा कर, उच्च स्वर से
सिंहनाद के समान गर्जाकर, विनत्य माने गर्जाकर, सिंहनाद के समान गर्जाकर उच्च स्वर से शंख को बजाया। बलशाली पितामह ने अपने शंख को सिंह के समान आवाज़ की तरह गरज कर उच्च स्वर से बजाया और ये बता दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अवश्य ही जीतोगे। सिंह गर्जना करी, वृद्ध पितामह ने, भीष्म पितामह ने उस जो ऐसे सिंह गर्जना करी, ऐसा शंख बजाया कि लग रहा था कि वो दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो भीष्म पितामह थे जो कुछ भी बुरा होते हुए भी द्यूत कीड़ा में जुए के समय कुछ भी बुरा होते हुए भी वो कुछ नहीं बोले थे। इसी से दुर्योधन को लगा कि वह उनके पक्ष में हैं। वह अर्जुन को चाहते तो हैं, पांडवों को चाहते तो हैं, लेकिन पक्ष वो दुर्योधन का ही ले रहे हैं। तो इसलिए उस दुर्योधन को भीष्म पितामह से बहुत ज़्यादा आशा है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इनके साथ रहते ही हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये आपका आज का अर्थ हुआ। इसी प्रकार आप प्रतिदिन इन श्लोकों को पढ़ते रहिए, देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गीता का ज्ञान प्राप्त कीजिए, पुण्य अर्जित करिए। धन्यवाद।